Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of Mathematics. This is class 4th chapter 6 factors and multiples. So आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। ये जो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सारे जो भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के वो। तो देखते हैं वन बाय वन कॉम्प्रिहेंसिवली हम डिस्कस करने वाले हैं लॉर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स। ओके, नाउ व्हाट इज फैक्टर? चैप्टर का नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स हमें पता है भी मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, है ना, देन आप मुझे क्या आंसर करोगे? 12 के मल्टीपल्स 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36। तो ये होते हैं मल्टीपल्स। ओके, now what is factor? When a number divides another number exactly, then the divisor is called factors. Okay, so फैक्टर क्या होते हैं? जब किसी एक नंबर को, जैसे हमने 12 लिया, तो 12 को जो पूरा डिवाइड करता है, मीन्स रिमाइंडर नहीं बचता है, तो 12 को पूरा डिवाइड कौन करेगा? 1 करेगा, जो कि सब नंबर्स को करता है। 2 करेगा, वाई? बिकॉज दिस इज इवन नंबर। 3 करेगा पूरा डिवाइड। 4 करेगा, 6 करेगा और 12 करेगा। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। वी नो दैट 4 डिवाइड्स 12 एग्जैक्टली। हमें ये पता है 4 जो है वो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। दैट्स वाई 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12। अभी मैंने आपको 12 के सारे फैक्टर्स बता दिए थे, सो सेम वही है। वी नो दैट 7 डिवाइड्स 35। सो 35 के अगर हम फैक्टर देखें तो यहाँ तो गिवन है 7, और अगर हम अपने आप फाइंड आउट करें देन देखो 1 का डिवाइड सब में जाता है, राइट। 1 का सब में डिवाइड जाएगा, मीन्स 1 हो गया डिवाइड फैक्टर 35 का। देन 2 में नहीं जाएगा, वाई? बिकॉज 2 में किस किस का नंबर डिवाइड जाता है? जिसकी यूनिट 0 1 2 0 2 4 6 8 होती है, तो यहाँ 5 है, नहीं जाएगा। थर्ड का रूल क्या है? डिविडेशन रूल है, दोनों डिजिट्स को ऐड कर दो। 5 + 3 आ गया 8। 8 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, तो 3 में भी नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं जाएगा, 5 में जाएगा और 7 में जाएगा 35 का, और 35 में जाएगा। सो 35 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 5 7 एंड 35। ओके, सो सेम इसी तरह से फैक्टर्स जो होते हैं वो इस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। नाउ इज 11 अ फैक्टर ऑफ 1038? तो ये हम कैसे पता करेंगे? ये हम ऐसे पता करेंगे कि अगर 1034 में 11 का पूरा डिवाइड चला जाता है तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डिवाइड करके देखते हैं। सी 2 के पेयर बनाए, 10 में 11 का नहीं जाएगा क्योंकि बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? 3 का पेयर बनाएंगे, 103 में जाएगा 99। हमने माइनस किया, 13 - 9 वी गेट 4 हियर। ओके, एंड दिस इज 4। सो वी ऑल नो दैट 11 4s are 44। तो पूरा डिवाइड चला गया, रिमाइंडर नहीं बचा। इट मीन्स 11 इज अ फैक्टर ऑफ 1034। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शो दैट 15 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 1309। सो 15 का हम डिवाइड करेंगे 1309 में, तो रिमाइंडर बचना चाहिए। रिमाइंडर बचेगा तभी फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि फैक्टर नहीं है, इट मीन्स रिमाइंडर बचेगा, तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 15 8s are 120 and this is 10 and 9 109। 15 7s are 105. Then we get 4 here as a reminder. It means 15 is not the factor of 1309. Okay. So I hope this is clear. Find all the factors of 48. 48 के सारे factors find out करने, जैसे हमने 12 के find out किए थे। So 48 का factor first हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Why? Because 2 का divide चला जाएगा 48 में। 3 का divide 4 + 3, हमने दोनों digits को add किए, 4 + 8 तो आया 12। 12 में 3 का डिवाइड जाता है, दैट्स वाई 3 भी आ जाएगा। एंड देन हम देखते हैं 4 में भी पूरा डिवाइड चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में भी चला जाएगा। सो इस तरह से हमें पता चला कि ये फैक्टर्स हैं। 6 के बाद 12 में चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये सारे हो गए फैक्टर्स। सो 1 2 3 4 6 12 हो गए फैक्टर्स। 48 के 48 भी होना ही होना है ना।
तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सिंपली डिवाइड करके देखना है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। फैक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एवरी नॉन ज़ीरो नंबर हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। वो नंबर जो कि ज़ीरो नहीं है उसके लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 15 है ना। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जिस 24 में 1 का डिवाइड चला जाएगा, 2 का डिवाइड चला जाएगा, 3 का डिवाइड चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, 8 का चला जाएगा, 12 का चला जाएगा, 24 का चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड इट द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर। 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है। वाई? बिकॉज 1 का डिवाइड सब नंबर्स में चला जाता है। So 1 is the smallest even number, that is the 1 is the smallest factor of a number. Next, every non-zero number is the largest factor of itself. So जो नंबर होगा, देखो स्मॉलेस्ट, जैसे हम बात करते हैं 12 की, तो 12 का स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होगा? 1, एंड लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा होगा? सबसे बड़ा फैक्टर 12 इटसेल्फ होगा, है ना। क्योंकि कोई भी नंबर है तो उसमें 1 का और उस नंबर इटसेल्फ का तो डिवाइड पूरा जाएगा ही। सो दैट्स वाई 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर एंड द नंबर इटसेल्फ इज द लार्जेस्ट फैक्टर। नेक्स्ट, एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ ज़ीरो। एवरी नॉन ज़ीरो नंबर होता है उसका फैक्टर, एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का फैक्टर इज़ 2 अ फैक्टर ऑफ ज़ीरो, 3 is a factor of 0, etc. like this. We know that division by 0 is meaningless. हमें ये पता है कि हमने लिखा 12 by divide by 0, तो 0 ये तो मीनिंगलेस है क्योंकि 0 की तो कोई टेबल ही नहीं होती है। सो एवरी फैक्टर ऑफ अ नॉन ज़ीरो नंबर ईदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। सो कोई भी नंबर गिवन है, जैसे 12 है, तो 12 के सारे फैक्टर्स जो होंगे वो 12 से छोटे होंगे या फिर 12 के इक्वल होंगे, उससे बड़ा नहीं हो सकता है ना। तो ये हो गए हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। देन नेक्स्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। द HCF इज द सम गिवन नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ देम एग्जैक्टली। स्टडी द एग्जाम्पल। जैसे HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 6 और 8 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, 6 और 9 का। तो इसके 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका जो आपको गिवन है, जैसे कि आपको फाइंड आउट करना है 6 का और 9 का, तो हमें पता है 6 में 1 का भी डिवाइड जाता है और 2 का भी डिवाइड जाता है ना। और हम क्या करेंगे? 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। और 9 में किस किस का डिवाइड जाता है? 1 का जाएगा और 3 का जाएगा। तो अब कॉमन कौन सा है? सबसे बड़ा कॉमन है यहाँ, सिर्फ एक ही है, 3। तो ये क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ओके, अगर मैं दूसरा तरीका आपसे कहूँ तो आपको वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 6, 9, अब इसमें डिवाइड देना है। सबसे पहले किसका जाएगा? सबसे पहले डिवाइड जाएगा यहाँ पर, देखो दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है ना। डिवाइड किया हमने 2 का, तो आया 3, 9। अब हम 3 का डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 का डिवाइड किया, 1 1। तो यहाँ पेयर किसका बन रहा है? 3 का बन रहा है। इट मीन्स HCF कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सो इस तरह से भी हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको करना क्या है? सिंपल तरीका यही है, 18 and 27। 18 में डिवाइड किस किस का जाएगा? 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 9 का चला जाएगा और फिर 18 का चला जाएगा। और 27 में किस किस का डिवाइड जाएगा? इसमें डिवाइड जाएगा 27 में 1 का जाएगा, 3 का जाएगा एंड देन चला जाएगा 9 का। ओके, सो कॉमन हो गया यहाँ पर 9, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 9, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा 9। और हम लिखेंगे कैसे? वी हैव 18, 18 1 ज़ा 18 हो जाए, 19 2 ज़ा भी 18 हो जाए, 3 6 ज़ा भी 18 होता है। सो फैक्टर्स कौन से हो गए? 1 2 3 6 9 8। और सेकेंड नंबर जो गिवन है 27, उसके भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 127 ज़ा 127 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 3 9 ज़ा इज 27। सो फैक्टर्स फाइंड आउट किए 1 3 9 27। तो कॉमन कौन सा है? 9 है यहाँ पर। दैट्स वाई 9 इज द HCF ऑफ 18 and 27। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 and 23 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। वाई? बिकॉज क्या होगा कि 23 में सिर्फ 1 का और 23 के अलावा और किसी का डिवाइड नहीं जाता है। सो दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, तो इसलिए 1 हो जाएगा। सो इस तरह से आपको क्या करना है? आपका होम असाइनमेंट है ये। आज हमने क्या किया? आज हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में फैक्टर का मीनिंग देखा,
फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखा, फैक्टर की प्रॉपर्टीज़ देखी, प्लस हमने डिस्कस किया अबाउट कि हम किसी भी गिवन नंबर का HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो योर होम असाइनमेंट इज सॉल्व द एग्जाम्पल 1 to 5 इन योर फेयर नोटबुक. सी 1 to 5 एग्जाम्पल्स कहाँ हैं? दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 भी कर लेना. ओके, एंड एग्जाम्पल 1, 2, 3 इस तरह से. ओके, ये एग्जाम्पल्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं. थैंक यू सो मच. गुड लक. बाय बाय.